तो कोई भी महायुद्ध सिर्फ वर्तमान को ही तबाह नहीं करता बल्कि भविष्य को भी अंधेरे में धकेलते हुए महातबाही की तरफ ले जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में 35 लाख लोगों का पलायन अब तक सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर महा ब्रेकिंग के जरिए अब तक पहुंचा दे कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने यह बड़ा दावा किया है कि 35 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से। और इस पलायन के पीछे आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि क्या वजह है। वजह है रूस के जरिए जो हमले किए जा और तब धुएं के जरिए आसमान को छूता जो नजर आता है उसकी वजह से, क्योंकि मौत का साया जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी वक्त किसी को भी अपनी आगोश में ले सकता है। और यही वजह है कि अपने बसी बसाई दुनिया को छोड़कर शरणार्थी बनते हुए पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए 35 लाख से ज्यादा लोग मजबूर हो चुके हैं। 35 लाख लोगों का यह बड़ा पलायन जो है अपने आप में मायने रखता है कि किस तरह से ये यूक्रेन की धरती को छोड़ चुके हैं और जानते हैं कि जिंदगी बचाना ही अभी फिलहाल सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है, क्योंकि कभी भी मौत का साया उन्हें भी अपनी गोद में ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन से 35 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, यूक्रेन की धरती को छोड़कर पड़ोसी देशों में पनाह ले चुके हैं, जबकि जानते हैं कि किसी तरह का भविष्य उनके लिए अभी कहीं तक दूर दूर तक मौजूद नहीं है। महाब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि लुहांस्क में रूसी सेना का यह हमला सामने आया है। महायुद्ध ब्रेकिंग लुहांस्क से जुड़ी हुई, जहां रूसी सेना का बड़ा हमला, जोरदार हमला सामने आया जिसमें 2 लोगों की मौत की यह खबर सामने आ रही है। हमले में 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। देखिए यह तस्वीर, तबाही से भरी यह तस्वीर आप देखिए। लड़ाकू विमानों के जरिए जो हमले यहां पर किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से जो गोले बरस रहे हैं आसमान से, यूक्रेन का आसमान इस वक्त मौत बरसाता हुआ नजर आता है। तो वहीं जमीन पर भी जिस तरह से भारी भरकम टैंक है वो तबाही का आलम पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यूक्रेन में तबाही ही तबाही नजर आएगी। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लुहांस्क से जुड़ी हुई है, लुहांस्क डोनेस्क, वही शहर जिन्हें स्वतंत्र राष्ट्र जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया तो उसके बाद ये पूरी युद्ध यहां पर रेखा लिखी गई। और रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया है। रूस के हमले में हजारों इमारतें तबाह होने का दावा यहां पर किया जा रहा है। 24,000 इमारतें तबाह हो गई हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये 24,000 इमारतें जिनकी तबाह होने का दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया जा रहा है, वो ये बताता है कि किस तरह से यूक्रेन कई बरसों पीछे अब चला गया है। जो वर्तमान में यूक्रेन नजर आ रहा है वो 24 फरवरी से पहले कतई नहीं था, लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। ये वो ऐसी तस्वीर है जिसमें काला दाग, बदनुमा दाग यहां पर लग चुका है। और वो दाग है तबाही का, वो दाग है बर्बादी का, जिसे मिटाना बेहद मुश्किल यहां पर भविष्य के लिहाज से नजर आता है, क्योंकि रॉकेट, मिसाइल, हाइपरसोनिक हमले लगातार हो रहे हैं। फास्फोरस हमले भी यहां पर किस तरह से हथियारों के जरिए किए जा रहे हैं वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। रासायनिक हमले का आरोप भी जो बाइडेन के जरिए रूस पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा परमाणु युद्ध का खतरा दहली हुई है दुनिया इससे कि अगर पुतिन ने कोई कदम उठाया परमाणु युद्ध को लेकर तो वो कितना कितना खतरनाक आने वाली कई जनरेशन के लिए हो सकता है। तो बर्बादी और बमबारी के 600 घंटे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 27वां दिन और 27वां दिन भी अब बीतने को जा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ, बढ़ती तारीख के साथ बर्बादी की कहानी लिखती चली गई, जो कि हकीकत से जुड़ी हुई है। ऐसी हकीकत जो सिर्फ और सिर्फ तबाही में नजर आती है। मारियोपोल का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। महातबाही, महाबर्बादी मारियोपोल के नसीब में अब किस तरह से दिखाई दे रही है खुद देख लीजिए। रूस में भारी बमबारी यहां पर अब भी जारी है। मारियोपोल में इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इमारतों में भीषण आग यहां पर लगी हुई है। लोगों का पलायन मारियोपोल से भी जारी है और लगातार लोग जानते हैं कि किस तरह से यहां से जल्द निकलने में ही उनकी भलाई है। लोगों के हाथों में ये सामान आप देखिए, सब कुछ अपनी छोड़कर वो जा रहे हैं यहां से किसी सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता यहां पर नहीं बचा है। जानते हैं कि मारियोपोल में किसी भी कोने से आग के गोले मौत के तौर पर, मौत की शक्ल में उनके सामने आ सकते हैं। अपना और अपनों की जान बचाने की खातिर अपनी बसी बसाई दुनिया को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखते हुए ये लोग अब जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पड़ोसी देशों की तरफ कहिए, उन बंकरों की तरफ कहिए या फिर कुछ और सुरक्षित जगहों की तरफ कहिए। जानते हैं कि यहां से निकलना फिलहाल इस वक्त की मांग है और अगर इस वक्त वो मारियोपोल से बाहर नहीं निकले तो कभी भी वो मौत का शिकार हो जाएंगे, रूसी सेना के हमले का शिकार हो सकते हैं।
तो यूक्रेन से कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि रूस के जोरदार हमले किस तरह से रफ्तार के साथ 27वें दिन भी दिखाई दे रही हैं। इस बीच यूक्रेन से एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर एक ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें एक मिसाइल लॉन्चर रूसी विमान को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान रूस का ही ड्रोन उस पर लगातार नजर रख रहा है और जब हमला करने के बाद ये मिसाइल लॉन्चर वहां से अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा तो ड्रोन उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद ये मिसाइल लॉन्चर एक खाली पड़े मॉल में देखिए किस तरह से पहुंचा और इस दौरान रूस का ड्रोन लगातार उसकी निगरानी करता रहा। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। राजधानी कीव की इन तस्वीरों में यूक्रेन की सेना का एक मिसाइल लॉन्चर रूस की सेना पर हमला करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान रूस की सेना का ड्रोन लगातार यूक्रेन के इस हमलावर वाहन पर नजर बनाए रहा। यूक्रेन की सेना ने इस वाहन की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलों से रूस पर हमला किया। इन हमलों का वीडियो रूस का ड्रोन लगातार रिकॉर्ड भी करता रहा। हमला करने के बाद ये मिसाइल लॉन्चर वाहन वहां से हट गया और एक सड़क पर पहुंचा और रूस की सेना ड्रोन की मदद से उसकी लगातार निगरानी करती रही। कुछ देर बाद ये वाहन एक खाली पड़े मॉल के परिसर में पहुंच गया और रूस की सेना का ड्रोन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। इस वाहन के वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद रूस की सेना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से इस खाली पड़े मॉल पर हमला किया। हमले के बाद मॉल में जबरदस्त धमाका हुआ और वहां से काफी धुआं उठता हुआ नजर आया। बताया गया कि इस मॉल में यूक्रेन की सेना ने काफी हथियार रखे हुए थे और इस मिसाइल लॉन्चर का पीछा करते हुए रूस की सेना ने उनके ठिकाने का पता लगाया और उसे एक ही धमाके में उड़ा दिया। और युद्ध का 27वां दिन और इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ज़तोमर इलाके से। यहाँ भी भारी बमबारी, गोलीबारी और एक के बाद एक जो गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं उससे कितनी बर्बादी हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पे ये ज़तोमर इलाका, रूसी सेना का कहर यहाँ पे जारी है, यह हमला लगातार जारी है। इमारत में भीषण आग लग चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जो पूरे यूक्रेन को लेकर इस वक्त आंकड़ा आ रहा है वो 24,000 ऐसी इमारतें जो कि तबाह हो चुकी है। और अब ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेनी सेना जो है उसको मोर्चा संभालना है, उसको लोहा लेना है किससे? रूसी सेना से। लेकिन ये जो टीम इस वक्त आपको आग बुझाती हुई दिख रही है इसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर 24,000 इमारतों में पूरे यूक्रेन में आग लगे तो उस जगह की तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो कितनी अलर्ट मोड पे है आप समझ सकते हैं। क्योंकि चुनौती ये भी है कि अगर इमारत में कोई शख्स फंसा हो, कोई भी एक नागरिक फंसा हो, उसे सुरक्षित बाहर निकालना, आग को बुझाना ताकि आसपास के जो रहायशी इलाकों की इमारतें हैं वो महफूज रहे, उसको नुकसान ना पहुंचे। तो ये इस वक्त जो टीवी स्क्रीन की आपकी तस्वीरें हैं दरअसल ये वही तस्वीरें हैं जो तबाही की तस्वीर है, जो बीते 27 दिनों से हर दिन ऐसी ही तस्वीरें मिलती रही। तबाही, बर्बादी, खौफ का साया चारों तरफ यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। मारियोपोल में रूस की भारी बमबारी भी यहां पर सामने आई है। मारियोपोल किस तरह से महातबाही को इस वक्त झेल रहा है उसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। जहां पलायन लोग आग के गोलों के बीच में करते हुए नजर भी आए। रूसी टैंक का मारियोपोल में हमला देखे किस तरह से सामने आया। मारियोपोल में रूसी टैंक का जमावड़ा यहां पर इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे होंगे। ये वो जमावड़ा है जो मारियोपोल को महातबाह करने के लिए, महातबाही तक पहुंचाने के लिए यहां पर इस वक्त मौजूद है। क्योंकि रूसी सेना जानती है कि जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हें वो तबाह कर चुकी है और जो बाकी हैं उन्हें भी तबाही की कगार पर पहुंचा रही है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घुटने टेक सके। हालांकि ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि नेटो उनका साथ नहीं दे रहा है। नेटो देश से जो उम्मीदें यहां पर थी उस पर वो खरा नहीं उतरा। और इस वक्त रूसी सेना का जो दावा सामने आया है वो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। रूसी सेना का दावा है, रूस यूक्रेन युद्ध से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, दरअसल यूक्रेन और रूस की सेना अलग अलग दावा करती है जिसमें चरनियों से रूसी सेना को खदेड़ने का दावा किया जा रहा है। और ये कौन दावा कर रहा है? ये यूक्रेन की तरफ से दावा। और ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें टॉप एंगल से है जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, जो वहां पे लड़ाकू विमान है उनका मूवमेंट
देखा जा रहा है। और इस वक्त वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी देंगे। टॉप एंगल की तस्वीरें देखिए। हालांकि यूक्रेन की सेना ये कह रही है कि चर्निव इलाके से हमने रूसी सेना को खदेड़ दिया है, वहां से हमने इन्हें भगा दिया है। यूक्रेनी सेना भी अपनी ताकत दिखा रही है और हिम्मत, ताकत, हथियारों की बदौलत ही वो युद्ध के मैदान में आज 27वें दिन भी लोहा ले रही है।